अब मान लो कि YouTube पे तुम कोई वीडियो देख रहे हो और शुरुआत में एक स्मार्टफोन की एड आ जाती है। हाँ पता है मुझे, मोटरोला ने YouTube को खरीद रखा है, उन्हीं की एड बार बार आती है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है उस टाइम पे उसकी एड आती है, या फिर एक मार्केटिंग के लिए एक वीडियो भी अपलोड किया जाता है उनके ऑफिशियल चैनल पे। तो वहां पर तुमने नोटिस किया होगा कि इस फोन में ये फलाना डिमकलाना स्टोरेज टाइप है, या फिर तुम किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो वो मेंशन कर देता है कि भाई इसमें ये स्टोरेज टाइप है, UFS 3.1 है, या फिर कभी कभी कह देता है कि यार इसमें UFS 3.1 की जगह UFS 4.0 होती तो और बढ़िया रहता। अब वैसे तो हम इसको कह देते हैं भाई स्टोरेज स्पीड, लेकिन इसका स्मार्टफोन में क्या इंपॉर्टेंस होता है ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, और अगर पता भी होता है उनको ये नहीं पता होता कि इनमें से कौन सी बेस्ट है। अब यहाँ पर तुम ये भी कह सकते हो कि भाई इसमें इतना सोचने जैसा क्या है, जितना बड़ा नंबर उतनी फास्ट स्टोरेज, और नंबर बड़ा देख के ले लेंगे। तो तुम यहाँ पर गलत हो, कैसे मैं आगे बताऊंगा। अब ये जो UFS XYZ नंबर जो आगे होता है स्टोरेज टाइप होती है, सबसे पहले अगर हम इसके लॉन्ग फॉर्म की बात करें जो आगे UFS लिखा होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। लेकिन ये क्या काम आती है, इसमें इसकी वजह से परफॉर्मेंस में हमें क्या फायदा मिलता है, और अगर तुम इसके बारे में थोड़ा समझ लोगे तो तुम नेक्स्ट टाइम जब स्मार्टफोन खरीदोगे तो ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इस स्टोरेज टाइप का फोन की परफॉर्मेंस या फिर और भी चीजों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब इस स्टोरेज टाइप को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें रीड एंड राइट स्पीड क्या होती है वो समझना होगा। चिंता मत करो, यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व नहीं करने पड़ते, एकदम सिंपल भाषा में हम बात करेंगे। सबसे पहले रीड स्पीड की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम्हारा फोन कितने फास्ट ओपन होगा और उसके अंदर का जो डेटा है वो उसको कितने फास्ट एक्सेस कर पाता है। एग्जाम्पल देता हूं, तुम किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो तो वो कितने फास्ट लोड होगा, ओपन होगा, या फिर तुम गेम खेलने वाले उस पे तुम क्लिक करते हो तो हम देखते हैं ना लोडिंग स्पीड कितनी है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी बनते हैं इसके ऊपर कि कितने फास्ट गेम लोड हुई, वो चीज रीड स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा तुमने उसके साथ कुछ फोटोज में मेमोरीज बना रखी है, तो वो फोटो तुम गैलरी में जाकर देखना चाहते हो तो वो फोटो पे तुम क्लिक करते हो, वो कितने जल्दी ओपन होके सामने आती है, लोड होके सामने आती है। और अगर तुम अपने फोन को बूट अप कर रहे हो तो वो कितने जल्दी स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है रीड स्पीड के ऊपर। अब राइट स्पीड की बात करते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे फोन में नया डेटा, नया रिकॉर्ड कितने फास्ट सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कितने फास्ट इंस्टॉल होगा, या फिर तुम कुछ डाउनलोड करके सेव कर रहे हो तो वो कितने फास्ट सेव होगा, या फिर तुम्हारा फाइल ट्रांसफर चल रहा है उसके साथ तो वहां से डेटा यहां पर आकर कितने जल्दी सेव होगा। इसके अलावा तुम कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो 4K 8K में, तो वो कितने अच्छे से फाइल में सेव होगा। ये सारी चीजें राइट स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसानी से तुम्हें रीड और राइट स्पीड के बीच में डिफरेंस बता दिया है। अब यहाँ पर मैं एक चार्ट लेकर आता हूँ जहां पर तुम देख सकते हो UFS 2.2 हो, UFS 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, इन सारे स्टोरेज टाइप का रीड एंड राइट स्पीड क्या है, और तुम्हें नंबर वाइज डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। नंबर जैसे बढ़ता जाएगा इनकी रीड राइट स्पीड भी बढ़ती जाएगी। एक और चीज रह जाती है, उसकी बात करेंगे, फिर हम चाहेंगे उस चीज के ऊपर कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा स्टोरेज टाइप बेस्ट रहेगा। तो जो चीज रह रही है वो है भाई इफिशियंसी। अब यहाँ पर भी इफिशियंसी होती है, जैसे प्रोसेसर में होती है भाई, और फोन के बाकी कंपोनेंट्स में होती है, तो यहाँ पर भी इफिशियंसी मैटर करती है। UFS 2.2 जब आया था उस टाइम पे भाई इफिशियंसी का और इसका कोई लेना देना नहीं था, तो वो उसको ज्यादा इफिशियंट माना नहीं जाता। लेकिन उसके कंपैरिजन में UFS 3.1, UFS 4.0, UFS 4.1 ये काफी ज्यादा इफिशियंट है, और 4.1 तो भाई थर्मल कंट्रोल में भी काफी अच्छा है। मतलब फोन की परफॉर्मेंस को थ्रोटल ना होने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। मतलब जैसे जैसे जनरेशन सुधरती गई है वैसे वैसे इसमें इंप्रूवमेंट आती गई है, क्योंकि R&D के ऊपर भाई इन्होंने खर्चा तो किया होगा डेफिनेटली। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि तुम अगर ये सोच के चलते हो कि भाई जितना फास्ट होगा उतना फास्ट वाला उठा लूंगा, इसमें सोचना क्या है, मतलब इसमें इतना जानना क्या है, जितना बड़ा नंबर उतना बेस्ट होगा, तो मैंने तुम्हें गलत इसलिए कहा था क्योंकि ये बात तो तुम्हारी सच है कि जितना बड़ा नंबर उतना वो स्टोरेज टाइप फास्ट होता है, लेकिन तुम्हें उतने फास्ट की क्या सच में जरूरत है? अगर हम UFS 2.2 की बात करते हैं, तुम एक नॉर्मल यूजर हो जो स्क्रोलिंग वगैरह करता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह चलाता है, तो उसके लिए UFS 2.2 ज्यादा UFS 3.1 चल जाएगा। UFS 3.1 के साथ तो भाई ये काम आराम से हो जाएंगे, थोड़े बहुत हैवी टास्क भी कर लोगे, गेमिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम थोड़े बहुत हैवी यूजर हो, जैसे कि कैजुअल गेमिंग कर लेते हो या फिर एडिटिंग कर लेते हो, कुछ थोड़े बहुत मल्टीटास्किंग वगैरह भी करते हो, तो UFS 3.1 से लेकर UFS 4.0 इन दोनों में से कोई एक चल जाएगा। अगर UFS 3.1 को पिक करते हो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, और अगर UFS 4.0 को
पिक करते हो वो तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा हेवी गेमर टाइप हो, भाई बहुत हेवी गेमिंग करता हूं मैं, एडिटिंग भी करता हूं मैं, 4K में रिकॉर्डिंग करता हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं, मल्टीटास्किंग वगैरह चलती रहती है, तो UFS 4.0 चलेगा। उसके अलावा UFS 4.1 के लिए जाओगे तो दी बेस्ट होगा। मतलब यहाँ पर समझो कि अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो तो तुम्हें UFS 4.0 UFS 4.1 के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बीच वाले हो, मतलब तुम हार्डकोर गेमर भी नहीं, तुम नॉर्मल यूजर भी नहीं, तो तुम्हारी UFS 3.1 और ज्यादा UFS 4.0 से काम चल जाएगा। अब तुम बोलोगे कि अभी जो UFS 5.0 को अनाउंस कर दिया है, फिर उसका क्या काम है? UFS 4.1 इतना स्ट्रांग है तो देखो, UFS 5.0 का काम है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है। अब जो डेटा है वो ये कहता है कि UFS 3.1 ऑलमोस्ट सारे काम हैंडल कर लेता है नॉर्मल वाले। अगर तुम सिर्फ स्क्रोलिंग वगैरह करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हो, तो तुम्हें UFS 3.1 और UFS 5.0 में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम AAA टाइटल गेम खेलने का सोच रहे हो, या फिर तुम AI के नए नए मॉडल्स ट्राई करने का, या फिर नए नए फीचर्स एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो, 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने का सोच रहे हो, तो उस केस में तुम्हें UFS 5.0 की हेल्प पड़ेगी और वो तुम्हें महसूस कराएगा कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए बना हूं। जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां पर हमने उसकी बात की है। तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। इन स्टोरेज टाइप का डिफरेंस तुम्हें थोड़ा मतलब शॉर्ट में मैंने बता दिया, और कौन सा तुम्हारे यूज के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट है वो भी बता दिया। तो अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो और सोच रहे हो कि भाई मेरे फोन में सारी चीजें बेस्ट ही होनी चाहिए, UFS 4.0 UFS 5.0 होना चाहिए, तो नहीं, वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम हार्डकोर गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो, तो उस केस में ये चीजें हो सकता है तुम्हारे काम आए। सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।